आज की ब्रेकिंग न्यूज, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों के लेकर बातचीत। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में भारतीय उत्पादों पर 26% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसमें 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। अब निलंबन 9 जुलाई को समाप्त होने वाला है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों की जरूरत और भी महत्वपूर्ण हो गई। भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को रेड लाइन घोषित कर दिया है। इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का समझौता करने से साफ इनकार किया है। दोनों देशों के बीच एक सीमित व्यापार समझौतों की संभावना बनी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से गैर संवेदनशील क्षेत्र जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल और एल्यूमिनियम पर ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका ने डेडलाइन को बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया, ताकि समझौतों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए दोनों देशों को थोड़ा और समय मिल सके। ट्रंप ने स्पष्ट किया, यदि इस तारीख को कोई समझौता नहीं होता है तो नए टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्राजीलिया में पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्वागत और रणनीति वार्ता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान ब्राजीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जो कई अहम मुद्दों को केंद्रित कर रही है। इस वार्ता में दोनों देशों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक मंचों पर समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई गई। वार्ता के मुख्य विषयों पर व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर बड़ा विवाद। सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला किया था। इस फैसले का कुछ मराठी संगठनों ने विरोध किया। राज ठाकरे की पार्टी मन से मेरा भाईदर में मराठी अस्मिता मोर्चा निकाला, जिसमें मराठी भाषा और संस्कृति को बचाने की मांग की गई। इस बीच मनसे कार्यकर्ताओं पर एक दुकानदार से झगड़े का आरोप भी लगा और पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके चलते माहौल गर्म हो गया। ठाकरे परिवार के लोग राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी भाषा के समर्थन में आ गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जुलाई 2025 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है जो डीए अभी 55% है, वह बढ़कर लगभग 58% हो जाएगा। डीए बढ़ने से आपकी तनख्वाह और पेंशन में थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा। बढ़ते हैं राजस्थान की कुछ खबरों की ओर। मौसम विभाग ने 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया, जिनमें से 6 जिलों में ऑरेंज और 24 जिलों में येलो अलर्ट है। 8 से 12 जुलाई के बीच कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर संभागों में विशेष रूप से बारिश की चेतावनी दी गई है। कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे यातायात सुविधा बाधित हुई और जनधन की हानि की खबर भी सामने आई है। आने वाले दिनों में बादल, गरज और बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। खासकर 10 से 12 जुलाई के बीच मानसूनी गतिविधियों के तेज बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि ट्रफ लाइन राजस्थान के ऊपर सक्रिय है, जिससे लगातार वर्षा की स्थिति बनी हुई है। ऐसी ही खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।